हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 590 पे शेयर ने क्लोजिंग दी है फ्राइडे के सेशन में। ये वीडियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा फंडामेंटल के बारे में ज़्यादा होने वाली है। ईआईडी पैरी का शेयर जो है काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। इसके पीयर्स की अगर आप बात करोगे तो बलरामपुर चीनी है, और श्री रेणुका शुगर्स है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है जो ईआईडी पैरी को इनसे अलग बनाती है? तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ईआईडी पैरी को अलग बनाती है इसकी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब देखिए, पहला तो इसका 56% स्टेक है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल काम करती है फर्टिलाइजर और नॉन फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के अंदर में। जितने भी क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनका जो मेन जो होल्ड है वो साउथ ऑफ इंडिया के अंदर है। इट इज़ अ मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल इनको लेके आती है एक फर्टिलाइजर और नॉन फर्टिलाइजर प्रोडक्ट का एक मिक्स लेके आती है। ऑब्वियसली शुगर के अंदर में इनके पास में फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि इनका पास ब्रांड्स अच्छे हैं। पैरीज इनका एक बहुत मशहूर ब्रांड है। अमृत एक बहुत मशहूर ब्रांड है। सो दे आर डेफिनेटली मार्केट लीडर्स इन द शुगर्स सेगमेंट एज वेल। लेकिन जो इनका मेन चीज़ है, इनका डाइवर्सिफिकेशन कैसे, मतलब एक तो शुगर में इनका जो लीडरशिप है वो। दूसरा जो इनकी शुगर में इनकी क्वालिटी है। एक तो बहुत ही ऑटोमेटेड शुगर मिल्स है इनकी। तो उससे होता क्या है कि वेस्टेज कम होता है, प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा होती है। और इनका एक बहुत ही बढ़िया सेकेंड स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू आता है को जनरेशन से। अब को जनरेशन का मतलब क्या होता है? को जनरेशन मतलब जो गन्ना जो यूज़ होता है चीनी बनाने के लिए, उसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है। लगभग 1 टन ऑफ शुगर केन के अंदर में 200-250 किलो से लेकर 400 किलो तक का एक बाय प्रोडक्ट बचता है। उससे बिजली पैदा होती है, जिसको कोजनरेशन कहा जाता है। और साथ ही साथ में जो इनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सीरियल्स और बाकी न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स भी ये लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं इनके। उससे भी इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो ऑल इन ऑल स्पीकिंग, इनका जो पूरा बैग है ईआईडी पैरी का, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब आपको पता है कि शुगर का जो धंधा है दैट इज साइक्लिकल। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज अदर बिजनेसेस लाइक को जनरेशन एंड डिस्टिलरी बिजनेसेस, इनको सपोर्ट अच्छा मिलता है और रेवेन्यू में इनके अच्छा खासा एक जंप देखने को मिलता है। अगर आप इनके रेवेन्यूज को भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। 2019 से लेके अगर आप 2022 के नंबर्स देखोगे तो सेल्स डबल हो चुकी हैं। तो हर साल अच्छा जनरेशन दिखा रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा एबिटा मार्जिन इनका थोड़ा कम हुआ बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट। लेकिन अभी भी इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 11% के करीब है साल का। तो 11% का एबिटा मार्जिन इज वेरी वेरी गुड एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स। और बाकी क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में? तो देखिए, इनके पास में जो कोच जनरेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली के अंदर 52% ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि पहली बात तो वो ग्रीन एनर्जी है। तो ग्रीन एनर्जी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, एथेनॉल की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इनको प्राइसिंग अच्छी मिलेगी। इस बारी भी जो इनके नंबर्स आए हैं ईआईडी पैरी के, दोज हैव बीन गुड बिकॉज जो टैरिफ हाइक हुआ है इन द पावर सेगमेंट, जो पावर के अंदर में इनको पैसा अब ज़्यादा मिलता है, इसकी वजह से इनका अच्छा रिजल्ट इस बार सामने देखने को मिला है। सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ईआईडी पैरी को बाकी स्टॉक्स जो कि सिर्फ शुगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, बिकॉज शुगर के ऊपर में ड्यूटी लगती है, शुगर के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, और उसकी वजह से डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो कोई भी सरकार का एक स्टेप लिया और उससे इन कंपनी को डायरेक्ट असर पड़ता है। सो आई थिंक ईआईडी पैरी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ शुगर पे डिपेंडेंट नहीं है। डेफिनेटली शुगर एक बहुत बड़ा उनके लिए मार्केट है, और उनका प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा, शुगर से ही पैसा ही आता है। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन है आने वाले समय के अंदर में, जो पेट्रोल बनाने की बातें हो रही है फ्रॉम इथेनॉल, उसके अंदर में भी इनका एक अच्छा पकड़ है। सो फंडामेंटली आई थिंक द स्टॉक इज डूइंग वेरी वेरी वेल। और डाइवर्सिफिकेशन इज द की इन ईआईडी पैरी, कि किसी एक चीज़ के ऊपर में रिलायंट नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट ईआईडी पैरी आई रियली लाइक। तो सवाल मेन ये आ जाता है कि क्या लेना चाहिए। तो देखिए, चार्ट को अगर हम देखेंगे ईआईडी पैरी के, तो मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। लेकिन जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, देखिए मैंने हमेशा बताया है, मैं दो ही एवरेजेस यूज़ करता हूँ अपने हर चार्ट के अंदर में। एक 20 मूविंग एवरेज और एक 200 मूविंग एवरेज। ये वीकली चार्ट है, तो एक हफ्ते का एक कैंडल आपको एक हफ्ते की मिलती है। तो अभी ये छोटे से स्क्रीन पे ही आप इसे 7-8 साल का डेटा देख रहे हो। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप कम होता है ना, वहाँ से आपको एक नई रैली देखने को मिलती है, जैसे आपको यहाँ देखने को मिला है। लेकिन जब भी ये गैप बड़ा हो जाता है, राइट, जब भी ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलता है।
तो मुझे यही लगता है अभी कि फिलहाल के लिए ईआईडी पैरी के अंदर में जो ट्रेंड है, रिवर्स तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैच्योर हो चुका है। जब भी ये दोनों एवरेजेस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर चली जाती है तो वो ट्रेंड मैच्योर हो जाता है, और वही चीज़ हमारे को ईआईडी पैरी में देखने को मिल रही है। आई थिंक अब आने वाले समय के अंदर में ये 520, 550, 500 रुपये तक भी आ सकता है। और अगर अगर आपको ये स्टॉक जो है लगभग 450 रुपये के करीब मिलता है, सो आई थिंक अभी भी यहाँ से 10-15%, 20% ये और करेक्ट होना चाहिए। फिर आपको इसके अंदर में थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज लंबे समय के लिए आई थिंक ईआईडी पैरी इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। एंड बट बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि वैल्यूएशंस आपको देखनी है। कौन सा स्टॉक किस लेवल पे ले रहे हो वो देखना है। टीसीएस बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन 4,000 पे लेके फ़ायदा नहीं है। उसी तरीके से रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन 2,800 पे लेके फ़ायदा नहीं है। आपको नीचे गिरने देना पड़ेगा स्टॉक को, तब आपको लेना है। अगर आप टीसीएस को 4,000 पे लेके बैठोगे और सोचोगे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा 5 साल बाद, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पैसा कम बनेगा। इसीलिए वेट एंड लेट द स्टॉक करेक्ट। EID पैरी ऑल्सो इफ यू गेट समवेयर अराउंड 450, आई थिंक इट इज़ अ गुड लेवल टू बाय। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन EID पैरी। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।